अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अवैस है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखें व्यूवर्स, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि रेफरेंसेस ख़ास किस्म का एक ऑप्शन है जो ज़्यादातर मोस्टली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग बुक राइटर होते हैं या जो किताबें लिखते हैं या जो किसी पैराग्राफ का या किसी वेब का या किसी इंटरव्यू का कोई रेफरेंस प्रोवाइड करें, वो लोग स्पेशली तौर पर रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंसेस में कुछ चीज़ें हैं जो हम मोस्टली यूज़ कर जाते हैं। अगर मैं कैजुअल बात करूं तो सबसे ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग सिटेशन भी यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग बिब्लियोग्राफी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। बेसिकली आप कोने पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 एंड मैनुअल टेबल। ऑटोमेटिक टेबल 1 इसको यूज़ कैसे करते हैं पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ जो भी लिखा है और लाइन नंबर्स नन करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। रेफरेंसेस पे गए, रेफरेंसेस पे जाने के बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स से स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में और ऑटोमेटिक 1 या 2 पे आप जो भी आप समझें आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, ये इस वक्त मैसेज दिखा रहा है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इन टास्क फाउंड, कि इस वक्त इसको कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं मिला। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली है क्या चीज़? टेबल ऑफ कंटेंट्स एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ऐसा पैटर्न है जो ज़्यादातर आपको बुक्स में दिखता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ये लिखूं कि ये फ़लाना चैप्टर, ये चैप्टर इस पेज पे मौजूद है, ये चैप्टर इस पेज पर मौजूद है, ये चैप्टर इस पेज पर मौजूद है, जिसे अमूमन बहुत से लोग इंडेक्स पेज कहते हैं या जिसे उर्दू में फ़हरिस्त कहा जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स वही चीज़ है, ठीक है, एक नए नाम के साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसका नाम है। तो फर्स्ट पेज पे तो आपने जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स को लेके क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे गए। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद अब आप जाएंगे होम पे, आपने एज ए हेडिंग 1 डिज़ाइन सेलेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देना है। आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा HTML। HTML लिखने के बाद एंटर किया, राइट समथिंग अबाउट HTML, कंट्रोल एंटर, गो टू द सेकंड पेज, अगेन हेडिंग 1 like CSS, enter, write something about CSS, sorry, okay। उसके बाद अब मैं मूव करता हूँ सबसे ऊपर, go to the top and click here and then update table। तो लेकिन इसने अपडेट कर दिया कि HTML is on page number 3 and CSS is on page number 4। It's all about updation। For example, if I'm going to add any extra heading, heading 2 in the one page, so I'm going to write paragraph tags। It's Control Y, redo, just select this heading 2। Now write anything about paragraph text, move to the top page and click here, then update table। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें स्क्रीन पे फॉलो अप हो रहे हैं, अपडेट पेज नंबर्स ओनली एंड अपडेट इंटायर टेबल। तो आपने अपडेट इंटायर टेबल को क्लिक करके दैन प्रेस कीजिएगा। ओके, तो देखें ये आपको इसने एक सब हेडिंग बना दी HTML के अंदर पैराग्राफ टैग्स की, जो ये कह रहा है कि HTML इज़ ऑन पेज नंबर 3। सो पैराग्राफ टैग जो है वो HTML का चाइल्ड टैग है और वो भी पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो ये था सेक्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अब हम मूव करते हैं इन सिटेशन के ऊपर। सिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। कंट्रोल N करा, नया पेज मैंने लिया और फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको व्यूअर्स इन जो हमारे पास ऑप्शन है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट पे जाके मैं एक
कंटेंट उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल risinginstitute.com.pk। सो राइजिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, मेरा नेट वर्किंग वेरी स्लो, सो हम मूव करते हैं अबाउट अस। नाउ मैं यहाँ से कुछ डाटा कॉपी करके अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करता हूँ, अबाउट राइजिंग प्रोफेशनल्स। अच्छा, अब ये जो डाटा है, ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा किसका है? ये डाटा है राइजिंग प्रोफेशनल्स का। तो राइजिंग प्रोफेशनल्स का ये डाटा मैं अगर अपना बना के यूज़ करूँगा तो ये चोरी कहलाएगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये पायरेटेड कहलाएगा। तो इस चीज़ को अब मैं एक सोर्स में ऐड करना चाहता हूँ ताकि पता चले मुझे कि, या अगर कि मैं किसी को बताऊं तो उनको मैं ये रेफरेंस दिखा सकता हूं कि मैंने ये पैराग्राफ किस जगह से मैंने इसको कैच किया। तो मैं इंसर्ट सिटेशन पे जाके क्लिक करता हूं। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ऐड न्यू सोर्स एंड ऐड न्यू प्लेस होल्डर। मैं सोर्स पे जाता हूँ, सोर्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ सोर्स, कि आपके पास किस सोर्स की टाइप है। बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्टिंग है, और बहुत सारे हैं। मैंने बुक पे क्लिक करा, या मैं चाहूँ तो मैं एक वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, वेबसाइट को सिलेक्ट करने के बाद इसने मुझे जो सामने मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मैं इन पे क्लिक करता हूँ वन बाय वन। मैंने ऑथर पे क्लिक करा, देखिए नीचे मुझे इसकी एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, कैरामल जैम स्टील जैन जैकी। मैं यहाँ पे ऑथर हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका ऑथर कौन है। तो जो ऑथर है मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका ऑथर है शिराज अली, कॉर्पोरेट ऑथर शिराज अली। दैन इसके बाद नेम ऑफ द वेब पेज का नेम क्या है? वेब पेज का नेम है अबाउट अस, नेम ऑफ द वेबसाइट। अब वेबसाइट, नेम ऑफ वेबसाइट क्या है? राइजिंग इंस्टीट्यूट एयर। इस सन में हमने बनाया, फॉर एग्जांपल 2011 in the month of July. It's just supposed to be I'm going to write, and on the day of Monday, and the URL क्या है? इस URL को यहाँ से कॉपी करता हूँ, then इस प्लेटफॉर्म पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। then उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, there is an option, इसका नाम है शो ऑल बिब्लियोग्राफिक्स फील्ड। आपने इस पर क्लिक करा तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी फील्ड कंपलसरी हैं जिनको हमने फिलअप करना है। और इसके अलावा मज़ीद इसमें और भी ऑप्शन हैं, लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ है क्योंकि उतना कॉमनली यूज़ नहीं है इनका। देन आपने जस्ट ओके कर दिया, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप इस हिस्से को मैं यहाँ से कट करके इसके लास्ट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बिब्लियोग्राफिक है वो यहाँ पे शो हो गई। और आप इसको कोटेशन पे जाकर देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि शिराज अली, अबाउट अस, ये सारी डिटेल्स आपको दे रहा है। 2011 में पब्लिश हुई। आप उस पर क्लिक करें, यहाँ पर शो हो गया। ये इसका स्टाइल है, इट्स APA 6th एडिशन चिकागो, या जो सा आपको डिज़ाइन इसका समझ में आता है आप वो डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लीजिए। दैन उसके बाद मैनेज सोर्स पे मैं जाऊँगा। तो मैनेज सोर्स पे इस वक्त जो मेरे पास सिटेशन है उस सिटेशन के यहाँ पे नाम और उसकी जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे मुझे शो ऑफ कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, जो रेफरेंसेस में यूज़ किया जाता है वो है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन बेसिकली इमेजेस के ऊपर लेबलिंग के काम आता है। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई इमेज यूज़ करता हूँ, पिक्चर्स। I have some images in my desktop inside the brush. For example, I select this one. I have this one. Okay. अगर मैं इस इमेज के ऊपर कोई लेबलिंग करना चाहता हूँ तो लेबलिंग करने के लिए I am going to use insert caption. Just click here. Now you can see that the label is being displayed. लेबल है फिगर 1। अब ये फिगर 1 आपको
कहाँ चाहिए, एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शंस, या आप इसको कैप्शन नहीं देना चाहते या कैप्शन चेंज करना चाह रहे हैं, न्यू लेबल लिखना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ जस्ट राइट डाउन पिक, सो इट विल बिकम पिक 1। तो पोजीशन है कहाँ चाहिए, अबव और बिलो, आपने सेलेक्ट किया बिलो, देन जस्ट प्रेस ओके। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पिक 1 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा कैपिटलाइज कर लेते हैं, इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पिक 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और पिक्चर, अब यहाँ पे मैं यहाँ से पिक्चर लेता हूँ, टेक दिस वन, IT सर्विसेज की पिक्चर आ गई, और अगेन मैं रेफरेंसेस पे जाके मैं इस वक्त कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक 2 के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये पिक 1 पिक 2 ये अपने आप ये इंक्रीज़ होते रहेंगे, अपने आप ये जब ये बढ़ते रहेंगे, पिक 1 पिक 2 पिक 3 पिक 4, आप जितने पिक्चर्स लेते रहेंगे ये उनमें अपने आप अपनी जो लेबलिंग है उसको बढ़ाते रहेंगे। देन आपने इसको ओके कर दिया। सो इट्स क्वाइट इनफ फॉर रेफरेंस ऑप्शन। आई होप कि आपको रेफरेंसेस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।